नाजरीन, अमीर होने की ख्वाहिश तो सभी दिल में रखते हैं, मगर अमीरी के हसूल के लिए कोशिश कोई कोई करता है। ये अमीर होने का एक आसान फार्मूला है, मगर आजमाइश शर्त है। मुफलिसी एहसास लताफत को मिटा देती है, भूख ढल नहीं सकती आदाब के ढांचों में। हेलो नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे दरखास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट और दिलचस्प वीडियोस हर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, हमारे घर के बाहर मरकजी शहरा पर मुतसिल फुटपाथ पर रोजाना दोपहर 2 आदमी रिक्शे से उतरते हैं। उनके साथ खाने की 2 देगें होती हैं। खामोशी से दस्तरखान बिछाते हैं, प्लेटें सजाते हैं। बेशुमार गरीब और नादार अफराद उनके पहले से मुंतजिर होते हैं, सैर होकर खाना खाते हैं और दुआएं देते रुखसत हो जाते हैं। बरसों से यही सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी और सारी रहेगा। अहले मोहल्ला में एक बेजार साहब हैं और उनके जैसे बेशुमार और होंगे जो इस अमले खैर पर सख्त मोतरज और नाला रहते हैं। हालांकि मौसूफ ने कभी किसी को चाय भी नहीं पिलाई होगी, उनके ख्याल में ये लोगों को मुफ्त खोरी की तरगीब दी जा रही है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मुफ्त में रोटियां तोड़ते हैं। ये सिलसिला फिलफौर बंद होना चाहिए। दरवेश की राय में ये सोच तबीयत की सख्तगिरी, मिजाज की दुरुस्तगी, बुखल और एहसास मुरव्वत से यकसर आरी शख्सियत का मजहर दिखाई देती है। क्योंकि आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मुर्तबत है, सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ, जैसे तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भाई भाई बन जाओ, और तुमसे बेहतर वो है जिसने खाना खिलाया। हो सकता है कि ये बात जुज़वी तौर पर किसी हद तक दुरुस्त हो कि कुछ लोग मुस्तहिक ना होते हुए भी लंगर से मुफ्त खाना खा लेते हो, मगर इस्तेहकाक मुसारिफ ज़कात में देखा जाता है सदका और खैरात में नहीं। इंसान की इज्जत नफ्स से बढ़कर अहम इसके लिए कुछ नहीं होता। अगर कोई अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर ही रहा है तो इंसानियत के नाते उसका एहतराम करना वाजिब है। अक्सरियत खाना खाने वालों में कम आमदनी वाला तबका जैसे घरेलू और दफ्तरी मुलाजमीन, दिहाड़ीदार, मजदूर, ड्राइवर और गरीब गुरबा होते हैं, जो महंगाई की वजह से अक्सर खाने की बचत करते हैं कि इस पुरसत्म और पुरआशोब दौर में जो रकम असंदाज कर ली जाए वही गनीमत है। अल्लाह ताला की रजा की खातिर एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की भूख दूर कर दे और तारीफ, शुक्रिया और बदला ना चाहता हो तो उसकी बहुत फजीलत है, और इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। हमारे पड़ोसी का ड्राइवर अक्सर घर के बाहर मिल जाता है, सलाम दुआ करता रहता है। एक दिन बातों ही बातों में कहने लगा कि साहब के बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो सुबह 1 घंटा पहले घर से निकलता हूँ ताकि वक्त पर ड्यूटी पर पहुँच सकूं। बीवी बेचारी बीमार रहती है, बिना नाश्ता किए घर से आता हूँ तो बेगम साहबा बहुत नेक दिल हैं जो चाय पिला देती हैं, वरना ये सोसाइटी का इलाका है, यहाँ होटल काफी महंगे हैं, लिहाजा मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाता। ज्यादा भूख सताए तो 1-2 समोसे खा के गुजारा कर लेता हूँ। आप खुद ही बताएं कि 12,000 तनख्वाह है, आने जाने का, बस का किराया 50 रुपए का तो लग जाए। अगर रोज होटल पर खाना खाने लगूं तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बीवी का इलाज और स्कूल की फीस भी तो देनी होती है ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं और मेरी तरह गुर्बत की चक्की न पीसें। उसकी आंखों में बसे ख्वाब और पलकों की चिलमन में छुपी नमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। मुआशरे में ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के महबूब बंदों का पसंदीदा मशगला रहा है। ये फेल अल्लाह ताला को इस कदर महबूब है कि कुरान पाक में जहाँ नमाज और रोजे की पाबंदी का हुक्म है, वहीं मस्कीनों को खाना खिलाने की तलकीन और तरगीब भी दी जाती है। इसी अहमियत के पेश नजर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह रोटी को इस्लाम का छठा रुकन करार देते हैं। पेट अगर खाली हो तो नमाज में भी खशू और खुजू मुमकिन नहीं, इसीलिए हुक्म है कि अगर भूखे हो तो पहले खाना खाओ फिर नमाज अदा करो। इसी बात को अगर दूसरे जाविये से देखें तो एक नया पहलू सामने आएगा कि जिस मस्कीन को आप खाना खिलाएंगे और जब वो खाना खाकर इबादत करेगा तो यकीनन आप भी उसके फैज़ व बरकत से बहरामंद होंगे।
खाना खिलाने का अजर सवाब अगर हम जान जाएं तो सारे काम छोड़कर लोगों को खाना ही खिलाते रहेंगे। औलिया अल्लाह की खानकाहों में बिला रंगो नस्ल और मजहब हर कसो नाकस के लिए लंगर आम थे। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, यहाँ सब आकर खाना खाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल सैलानी वेलफेयर, छिपा, जाफरिया और ऐसे दूसरे फलाही इदारे दस्तरखान लगा रहे हैं। औलिया अल्लाह के मेहमान बनकर ये गैर मुस्लिम इनका फैज पाते और उनके कलूब नूरे ईमानी से जगमगा उठते। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज दाता साहब पर 24 घंटे लंगर चलता है और हर कोई खाना खा सकता है। इसमें अमीर और गरीब की कोई कैद नहीं है। किसी भूखे को अपने हाथ से खाना खिलाने से जो रूहानी खुशी और ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होता है वो नाकाबिले बयान है। आजकल मुआशरा जज्बात जान में मुब्तला है। हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है। अगर वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोजाना किसी को अपने हाथ से खाना खिलाए तो उसको वो रूहानी कैफो खुशी हासिल होगी जिसके बाद वो बहुत जल्द डिप्रेशन से निजात हासिल कर लेगा। कराची में जा बजा ऐसे होटल और फलाही इदारे मौजूद हैं जहां जाकर आप ये खिदमत बज़ाम खुद अंजाम दे सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि हमारी नई नस्ल भी इस्लाफ की इन दरख्शंदा रवायात को परवान चढ़ाए। तरबियत के अंदाज होते हैं। बच्चों में ऐसा इन बिल्ट सिस्टम इंस्टॉल कर दें कि खिदमत खल्क उनकी फितरत सानिया बन जाए। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने बड़ों को करता देखते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि बचपन में रोजाना नमाज असर के बाद एक गुग्गी वाला बाबा हमारे घर की दहलीज पर आता था। हम उसकी मजेदार बातें सुनते और हमारी अम्मी जान उस बाबा के लिए ताजा रोटी और गरम सालन तैयार करके टिफिन में डाल देती और बाबा दुआएं देता हुआ रुखसत हो जाता। ये दुआएं यकीनन आलम बाला में अम्मी जान और दुनिया में हमारे काम आ रही होंगी। खाना खाना सिर्फ गरीब ही के लिए मखसूस नहीं है। घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी और खाना खिलाना हमारी ताबिंदा रवायत रही है। मेहमान को खाना खिलाए बगैर रुखसत नहीं किया जाता था, मगर अब ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। इशफाक अहमद साहब के बाबा जी कहते हैं कि अगर रब से कुछ मजीद हासिल करना चाहता हो तो देते हुए से दिए जाओ, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें से जरूरतमंदों की जरूरियात पूरी करो। सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये अल्लाह का वादा है। आज ही से अल्लाह के बंदों में बांटना शुरू कर दें, फिर देखिए अल्लाह इतना अता करेगा कि आप लेते लेते थक जाएंगे मगर वो देते हुए नहीं थकेगा। अमीर होने की ख्वाहिश तो सभी दिल में रखते हैं मगर इसके हसूल की कोशिश कोई कोई करता है। ये आसान सा फार्मूला है पर आजमाइश शर्त है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 हैं कुल रुकने दीने इस्लाम के और छठा है रुकन ए फरीदा ताआम। अगर नहीं दस्तरस में किसी के छठा तो फिर इन 5 का काम समझो तमाम।